Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of वाटिया क्रियात्मक परीक्षण, वाटिया परफॉर्म टेस्ट। तो फ्रेंड आज हम वाटिया परफॉर्म टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। तो वाटिया परफॉर्म टेस्ट का परीक्षण 1955 ईस्वी में चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया था। यह परीक्षण बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था, इसका एक मेन रीज़न था। यह परीक्षण इसलिए बनाया गया था, अधिकतर भारत की जनसंख्या क्या थी, अशिक्षित थी। कैसी थी, अशिक्षित थी। कैसी जनसंख्या थी फ्रेंड, अशिक्षित थी और अर्ध शिक्षित थी। लेकिन यह परीक्षण दोनों के लिए बनाया गया था, शिक्षित जनसंख्या के लिए भी और अशिक्षित जनसंख्या के लिए भी। तो इस परीक्षण को इसलिए बनाया गया कि भारत की जनसंख्या अशिक्षित और अर्ध शिक्षित थी, लेकिन इस परीक्षण का निर्माण शिक्षित और अर्ध शिक्षित सभी बालकों के लिए बनाया गया था, बालकों बालिकाओं के लिए बनाया गया था। इसमें 5 सहायक परीक्षण हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि यह परीक्षण 11 से 16 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण के द्वारा ये पता चलता था कि बच्चों की मानसिकता कितनी है। विशेषता है वो यह थी कि यह परीक्षण अनपढ़ बच्चों के लिए भी था और पढ़े लिखे बच्चों के लिए था। इट मीन्स पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों प्रकार के लिए था। ठीक है। और इस परीक्षण में 5 सहायक परीक्षण हैं। तो किस तरीके से, फ्रेंड मैं आपको इससे पहले और बता रही हूँ। यह परीक्षण 1154 बच्चों पर किया गया था। कितने बच्चों पर किया गया था, 1154 बच्चों पर किया गया था, जिसमें शिक्षित 642 थे और अशिक्षित 512 थे। ठीक है फ्रेंड। इसमें 5 सहायक परीक्षण हैं। कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलाग परीक्षण, पैटर्न डिजाइन टेस्ट, तात्कालीन स्मृति टेस्ट, चित्र रचना परीक्षण या टेस्ट। ठीक है। तो फ्रेंड 5 टेस्टों में इनकी क्या मुख्य विशेषता थी, ये फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। क्या मुख्य विशेषता थी कि इन सभी परीक्षणों का गुणांक 0.85 था। कितना था, 0.85 था। शिक्षित के लिए कितना था, शिक्षित जो हमारे बच्चे थे उनके लिए कितना था। ठीक है। और अर्ध शिक्षित हमारे कितने थे, 0.84 थे। ठीक है। और बिल्कुल अशिक्षित थे वो कितने थे, 0.70 थे। और शिक्षित थे 0.85 थे। ये इनका क्या था, एक परीक्षण का गुणांक था इन सभी का। ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो फ्रेंड यह परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण है और यह परीक्षण अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए था। इन्होंने पर्दा के सामने बैटरी लगाई और फिर चित्र दिखाई देते थे, तब इन चित्रों के माध्यम से परीक्षण किया जाता था। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पर्दा है। ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर फ्रेंड क्या बैठी हूँ, हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और ये पर्दा है ना, ये पर्दा है। तो जो पर्दे का वो पर्दा था, जिसे कहते हैं कि एक छाव आना, तो जो पर्दा था उससे बैटरी से पता चलता था कि बच्चे बैठे हुए हैं और किस तरीके से हमें इसका क्या करना, परीक्षण करना है। यह भाटिया महोदय थे, ये मुख्य रूप से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनको शॉर्ट में CS भाटिया भी कहा जाता है। लेकिन CS भाटिया ने सबसे मेन चीज़ दी, और फ्रेंड वो क्या थी, CS भाटिया का मतलब होता है चंद्रमोहन भाटिया। इन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने 4 बातें दी जो मुख्य थी, 4 मेन पॉइंट दिए इन्होंने। इन्होंने कहा कि श्रमिक या कृषि, श्रमिक जैसे कि श्रमिक, जो कि मैं आपको रिटर्न भी कर रही हूँ,
कृषि कार्य करने वाले परिवार के बच्चों की बुद्धि कम। तो फ्रेंड इस परीक्षण में श्रमिक या कृषि कार्य करने वाले परिवार के बच्चों की बुद्धि कैसी आई थी? कम आई थी। कैसी आई थी फ्रेंड? कम आई थी। ठीक है। और उच्च काम या उच्च परिवार के बच्चों की बुद्धि, मतलब उच्च परिवार के माता पिता के बच्चों की बुद्धि कैसी आई थी फ्रेंड? अधिक आई थी। अधिक आई। तो सबसे मेन बात भाटिया जी ने यही बताई। तो भाटिया महोदय ने बताया कि जो बच्चे श्रमिक करते हैं, जिनका परिवार श्रमिक होता है, कृषक होता है, मतलब किसान होते हैं, जो किसान के बच्चे होते हैं, किसान का परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि इस परीक्षण में कैसी आई? कम आई। और जो उच्च परिवार के बच्चे थे, उच्च परिवार के माता पिता के बच्चे थे, उनकी बुद्धि कैसे आई फ्रेंड? अधिक आई। ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा शहर के बच्चों की बुद्धि परीक्षण में बुद्धि अधिक आई। बुद्धि अधिक आई। तो ये सबसे बड़ी बात महोदय जी ने बताई। महोदय जी का यही मानना था कि यह परीक्षण अक्सर कर इसलिए बनाया गया था कि बच्चों की सर्च की जा सके कि उनकी मानसिकता क्या है, उनका देखने का तरीका, उनके सोचने का तरीका कितना है, इसलिए यह परीक्षण बनाया गया था। और दूसरा और तीसरा, चौथा और था फ्रेंड्स इसमें कि ईसाई व एंग्लो इंडियन फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स। अब ईसाई और एंग्लो इंडियन फैमिली स्टूडेंट्स, मतलब ईसाई और एंग्लो परिवार के बच्चों की बुद्धि कैसी थी? अधिक थी। कैसी थी फ्रेंड? अधिक थी। अन्य परिवार के बच्चों की अपेक्षा क्योंकि अन्य परिवार के बच्चों की अपेक्षा का मीन्स ये था कि इसमें परिवार कैसे थे? गरीब भी थे, अनपढ़ थे और सामान्य रूप से हल्के पड़े हुए थे, मतलब अर्ध पड़े हुए, मतलब थोड़ा बहुत कम पड़े हुए थे, थोड़ा पड़े हुए थे। तो उनकी बुद्धि कैसी आई? कम आई। और जो ईसाई एंग्लो परिवार के बच्चे थे, उनकी बुद्धि सबसे अधिक आई। तो इसलिए ये परीक्षण बनाया गया था, सिर्फ आईक्यू को चेक करने के लिए, उनकी क्या मानसिकता है। ठीक है। अब इसके 5 प्रकार बताए गए फ्रेंड, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और फ्रेंड यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल की बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।